नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम उपस्थित होते हैं सारे दिन की देश और दुनिया की खबरों के साथ। आज जो हम मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं, पिछले कुछ समय से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव चर्चा में बने हुए हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बीजेपी या कांग्रेस केवल इन्हीं के अध्यक्ष पद के चुनाव इतने चर्चा में क्यों रहते हैं, जबकि देश में बाकी भी इतनी सारी पार्टियां हैं। क्या उनका अध्यक्ष पद का चुनाव चर्चा में क्यों नहीं बना? इन सब को लेकर हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अगर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष की भी बात हो, जैसे कि यूपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, तब तो चर्चा बनती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो या राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो तो चर्चा का विषय बनता है। इसके अलावा देश में छोटी बड़ी सैकड़ों पार्टियां हैं, उनका अध्यक्ष कौन है कौन नहीं है, इस पर कभी चर्चा क्यों नहीं होती है? नहीं, देखिए, आपने सवाल तो बहुत अच्छा उठाया कि देश में जब इतने राजनीतिक दल हैं और कई राज्यों में भाजपा या कांग्रेस के अलावा भी सरकारें हैं, जैसे टीएमसी की है या डीएमके की, स्टालिन की सरकार है तमिलनाडु में, तो चर्चा सिर्फ दो राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्षों की क्यों होती है? बाकी का क्या लोगों में दिलचस्पी नहीं है? नहीं, सवाल ये नहीं है कि दिलचस्पी नहीं है जी। सवाल ये कि ये दोनों राजनीतिक दल, एक तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल इस रूप में है कि पूरे देश में सभी राज्यों में इन राजनीतिक दलों की पहचान है, पकड़ है, कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रीय जो दल हैं जिनको मान्यता मिली है, 2-3-4 दल और भी रहे हैं बीच में, कभी बसपा भी रही है, कम्युनिस्ट पार्टी भी रहे हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाए ना तो आज की तारीख में दो ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जी। पहला देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, दूसरा जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, अपने आप को बताती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी जी। ये दोनों दल ऐसे हैं कि चाहे चुनाव हारें चाहे जीते, चाहे इनकी वहां सरकार नहीं बने, लेकिन इनकी वहां उपस्थिति रहती है। कांग्रेस के नियमित रूप से पहले जब कांग्रेस 1885 में बनी तो कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था, हर साल 1 साल के लिए अध्यक्ष चुना जाता था। फिर बाद में कांग्रेस में संविधान बदलते गए, 2-2 साल 3-3 साल चुनाव होते थे, लेकिन एक ही व्यक्ति अध्यक्ष रहता था। नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल या यूं कहें 1975-80 तक ये परिपाटी नहीं थी। 1 साल के लिए 2 साल के लिए अध्यक्ष बनते थे, नए नए अध्यक्ष आते थे, हर साल चुनाव होते थे, उसकी चर्चा भी होती थी, कई बार मुकाबले भी हुए चुनाव में। जैसे 2000 के आसपास जब राजेश पायलट थे तो उन्होंने एक बार चुनौती दी थी। इसी तरह अभी शशि थरूर है, शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनौती दी थी चुनाव जब हुआ। तो इसलिए चर्चा में रहते हैं कि इनके चुनाव होते हैं, प्रदेशों में अध्यक्ष चुने जाते हैं, उसके बाद इनका प्रतिनिधि, वो जो निर्वाचन मंडल बनता है वो चुनाव लड़ता है। कई बार तो सामान्य परिस्थितियों में चुनाव ऐसे हो जाते हैं कि चुनाव हुए, निर्विरोध हो गए, क्योंकि निर्विरोध होते हैं सामान्यतया। बीजेपी में तो कांग्रेस में एक बार राजेश पायलट ने टक्कर दी थी, एक बार अभी शशि थरूर ने दी, वरना कांग्रेस में भी 17 साल तक सोनिया गांधी जी अध्यक्ष रही, फिर राहुल रहे, फिर बीच में सोनिया गांधी रही और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो उनके चुनाव भी तब ज्यादा चर्चा में होते हैं जब आमने सामने कोई मुकाबला होता है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव इस बार इसलिए चर्चा में है क्योंकि 3 साल के लिए चुनाव हुआ था और 5.5 साल हो गए, और अभी ना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, न देश की जनता को पता है कि चुनाव कब होगा। और अभी संसद का सत्र चल रहा है तो लगता नहीं है कि अभी चुनाव होगा जी। जहां तक आपने कहा कि बाकी दलों के चुनाव की चर्चा क्यों नहीं होती, एक तो मैंने पहले भी कहा, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, उनका अगर अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, उनका अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो उसकी सारी गतिविधियां बंगाल तक सीमित रहती हैं। डीएमके में अगर चुनाव होता है द्रमुक करगम में, तो वो उसकी गतिविधियां तमिलनाडु तक रहती है। उसका यहाँ राजस्थान या पंजाब या उत्तर प्रदेश या दिल्ली की राजनीति पे असर नहीं होता। खबर छपती है कि उनके चुनाव होंगे, चुनाव हो गए। लालू जी का जैसे अभी पिछले दिनों निर्वाचन हुआ जी, वो लंबे समय से, जब से जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल बनाए तब से उसके अध्यक्ष हैं, तो उनकी चर्चा सीमित होती है जितना उनका प्रभाव क्षेत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चर्चा इसलिए होती है कि इनका प्रभाव पूरे देश में है। तो देश की राजनीति में जिस तरह आम चुनाव की चर्चा होती है, उत्सुकता होती है, इसी तरह आम कार्यकर्ता को, आम पब्लिक को नहीं पता कि जेपी नड्डा जी की जगह दूसरा बनेगा तो उनका पे क्या असर पड़ता है जी। निचले स्तर के कार्यकर्ता पे भी असर नहीं पड़ता है, कोई भी बने। एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक जो चर्चा होती है कि पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को लेके, और जब पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की बात होती है तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस से अपेक्षा की जाती है कि भाई इनके अध्यक्ष तरीके से
काम करें, संवैधानिक प्रक्रिया से चुने जाएं। दूसरी इतनी कितनी सारी पार्टी हैं, जैसे कि अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव, उधर लालू प्रसाद यादव, ऐसे ही बीजू जनता दल, ऐसे ही दक्षिण में कुछ पार्टियां, ऐसी कितनी सारी पार्टियां, क्या उनके आंतरिक लोकतंत्र की चिंता मीडिया को, आम लोगों को और बाकी सबको नहीं है? नहीं, बिल्कुल चिंता है। सवाल होता है कि जो पार्टियां अपने संविधान से चलती है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान में ये नहीं लिखा होता कि हमारा अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल है और 2 कार्यकाल से ज्यादा उसको नहीं मिलेगा, मतलब 3-3 साल के 2 कार्यकाल रह सकता है, लेकिन लगातार वो तीसरा कार्यकाल नहीं ले सकता, मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 वर्ष तक वो अध्यक्ष रह सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान में लिखा है जी। अगर संविधान में लिखा है 3 साल के लिए और 5.5 साल तक चुनाव नहीं हो रहा, तो चर्चा होनी स्वाभाविक है। आपने उदाहरण दिया कि दक्षिण की पार्टियां या और क्षेत्रीय पार्टी, उनकी चर्चा क्यों नहीं होती? उन्होंने अपने संविधान में ये नहीं लिखा कि हमारे यहाँ 3 साल के लिए 3-3 साल के 2 टर्म से ज्यादा नहीं मिलेगा, जैसे अमेरिका में है 4-4 साल के राष्ट्रपति के लिए 2 टर्म मिल सकते हैं। ट्रंप 2 बार जीत गए लगातार, एक बार लगातार नहीं जीते, लेकिन एक बार पहले जीते, फिर हारे, फिर जीते। लेकिन अब वो ट्रंप 2 बार के बाद 8 साल से ज्यादा वहां राष्ट्रपति नहीं रह सकता। भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो जिस तरह अमेरिका में है कि 8 साल से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं रह सकता, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में कि लगातार 2 टर्म से ज्यादा कोई अध्यक्ष नहीं रह सकता 6 साल। लेकिन एक ही अध्यक्ष को अगर एक ही कार्यकाल में 5.5 साल हो गए तो चर्चा होगी, और बिल्कुल निश्चित रूप से होनी चाहिए कि भाई चुनाव क्यों नहीं हो रहे, क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसे कारण है। अच्छा, ऐसे और कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से दल हैं जिनके अध्यक्ष लंबे समय से बने हुए हैं? नहीं, ये अब बहुत रोचक सवाल है ये, और कई बार ये चर्चाओं में आता है जब अध्यक्षों के चुनाव होते हैं, एक दूसरी पार्टी कटाक्ष करती है, संसद के भी अंदर होता है कि अमित शाह ने पिछले दिनों कहा था कि सवाल पूछा गया था, नोक-झोंक हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को चुनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? बोले हमारे यहाँ चुनने में यह है कि नड्डा जी के बाद नड्डा जी नहीं बनेंगे, कोई और बनेगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी से कहा था कि बोले अखिलेश जी आपके यहाँ तो तय है कि आप ये अध्यक्ष बनोगे, मतलब वहां कोई विकल्प नहीं होता है जी। उदाहरण के लिए जैसे तमिलनाडु की एक पार्टी है पीएमके, एस रामोदास वरिष्ठ नेता है, वो दक्षिण की राजनीति के, वो जब से पार्टी बनी है, लगभग 1989 में पार्टी बनी थी वो पीएमके, 1989 से आज के दिन तक 36 साल से वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष है। ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं होते, जो भी उनका निर्धारित है 2 साल में 3 साल में चुनाव होते हैं, नामांकन भरे जाते हैं, उनके अलावा कोई नामांकन ही नहीं भरता। एस रामोदास जो दक्षिण के हैं, तमिलनाडु के हैं, और अभी सत्तारूढ़ जो गठबंधन है द्रमुक के साथ, स्टालिन जो एमके स्टालिन मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी उनके साथ कर रही है। इसी तरह तमिलनाडु की पार्टी है एमडीएमके, जिसमें एस वाई को वो अध्यक्ष है, और जब वो पार्टी बनी थी 1994 में, 31 साल हो गए आज एस वाई को लगातार अध्यक्ष बने जा रहे हैं। बिल्कुल। ना तो उनको कोई चुनौती देता है, ना उनमें कोई ऐसा आता है कि इनकी जगह किसी दूसरे को चुन लिया जाए। वहां का कार्यकर्ता और दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता भी जानता है कि जब तक वाइको हैं, जब तक एस रामदास है, तब तक ये अपनी पार्टियों के अध्यक्ष रहेंगे। तो इसलिए वहां न तो कोई मुकाबला होता है, 3 साल में चुनाव करना है, वो 3 साल में प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, क्योंकि उनको उन्हीं व्यक्ति को चुनना है। भारतीय जनता पार्टी में अगर नड्डा जी का ही दोबारा चुनाव निर्वाचन करने की मंशा होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी 2023 में कर लेती, अच्छी सूचना जारी होती, चुनाव होते और उनको नामांकन भर देते। लेकिन आपने संविधान में अगर ये क्लॉज दिया है, आपने चुनाव आयोग के सामने ये लिखित में कहा है कि हम 3 साल में चुनाव कराएंगे, तो चुनाव आयोग भी कई बार पूछता है, कई बार विपक्षी दल भी कटाक्ष करते हैं कि भाई आपके अध्यक्ष जी का क्या हुआ, आप तो 3 साल में चुनाव करते हो, आप तो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, बहुत लोकतांत्रिक पार्टी हो, लेकिन आपके चुनाव क्यों नहीं हो रहे। इसी तरह आपने जैसे लालू जी का सवाल उठाया, लालू जी जब 1997 में पार्टी बनी राष्ट्रीय जनता दल, तब से उसके अध्यक्ष 28 साल से, ना तो लालू यादव को किसी ने चुनौती दी आज तक, और ना जब तक वो रहेंगे तब तक उनके अध्यक्ष को कोई चुनौती देने वाला है। बिल्कुल। बशर्ते कि लालू यादव अपनी मर्जी से वो कुर्सी तेजस्वी यादव के लिए नहीं छोड़ दे। अगर लालू यादव कहते हैं स्वास्थ्य, जैसे मुलायम सिंह जी थे, मुलायम सिंह जी ने अपने पद पर रहते हुए, उनके पद पर रहते हुए अखिलेश यादव अध्यक्ष बन गए थे। प्रकाश सिंह बादल थे शिरोमणि अकाली दल के पंजाब में, उन्होंने अपने रहते अपने पुत्र सुखबीर सिंह बादल को अध्यक्ष बना दिया था। तो उन जो क्षेत्रीय दल हैं वहां वो एक चेहरे के पीछे चल रहे हैं,
उस चेहरे को हटा दो तो उस दल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी तरह जैसे आपने अभी बीजू जनता दल का नाम लिया था, नवीन पटनायक पिछले 28 साल से 1997 में जब उन्होंने बीजू जनता दल का गठन किया तब से वो उसके अध्यक्ष हैं। 23-24 साल वो मुख्यमंत्री भी रहे और अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। और अब जब उनकी सरकार चली गई, वहां से भारतीय जनता पार्टी आ गई है, तो अभी भी उसके वो अध्यक्ष है। और जब तक वो रहेंगे, मेरा मानना है कि वो तब तक उस दल के अध्यक्ष रहेंगे। तो उस दल के चुनाव की चर्चा आप और मैं इसलिए नहीं करेंगे या हमारे कानों में नहीं पड़ेगी कि वहाँ के लोकल उड़ीसा के अखबारों में छप जाएगी कि बीजू जनता दल के चुनाव है, नामांकन भरे जाएंगे और 4 दिन में प्रक्रिया हो जाएगी। इसी तरह शरद पवार कद्दावर नेता हैं देश के, जो मुख्यमंत्री भी रहे महाराष्ट्र के 2-3 बार, फिर देश के रक्षा मंत्री भी रहे और आज 83-84 साल की उम्र में भी वो जो उनकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, हालांकि उसमें विभाजन हो गया, लेकिन फिर भी उसके अपनी जो पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट है उसके अध्यक्ष है। और वो लगभग 26 साल से 1999 में जब उन्होंने बनाई थी तब वो अध्यक्ष रहे थे। उनके भतीजे जो अजीत पवार हैं, उनकी पुत्री जो सुप्रिया सुले हैं, सांसद है जी, उनको उन्होंने अध्यक्ष नहीं बनाया। इस उम्र में भी जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं कि 75 साल में रिटायर हो गए या हो जाना चाहिए नेताओं को, लेकिन 86 साल के हैं और आज भी वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसी तरह कर्नाटक की पार्टी जनता दल एच.डी. देवेगौड़ा जी, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे, वो 26 साल से जनता दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब आप देखिए 92 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हर बार वहां पे जनता दल एस के चुनाव होते हैं। आंतरिक लोकतंत्र है वहां पे, लेकिन चुनाव होते हैं, चुनाव में कोई ना उनको निर्विरोध होते हैं, क्योंकि जानते हैं कि एच.डी. देवेगौड़ा का नाम अगर उससे हट जाए जनता दल एस से, या एच.डी. कुमार स्वामी का नाम वहां से हट जाए, तो जनता दल एस की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। इसी तरह रामदास आठवले हैं जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र की में है, क्षेत्रीय दल है, छोटी सी सीमित प्रभाव है, लेकिन वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी वो केंद्र में मंत्री भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है, चुनाव हर पार्टी में होते हैं। चुनाव आयोग या अपनी जो पार्टी का संविधान है उसके हिसाब से सब चुनाव करते हैं। लेकिन ये हमारे देश की विडंबना है कि एक पार्टी में 30-30 साल पर 35-35 साल एक ही व्यक्ति अध्यक्ष रहता है। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा है, लोकतंत्र सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, संवेदनाओं से नहीं चलता। लोकतंत्र चलता है जो उन्होंने संविधान लिखा है। वो तो कहते हैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है, अखबारों में जाती है खबरें कि साहब इस तारीख से इस तारीख तक भरे जाएंगे, जिसको भी भरना है नामांकन पत्र उपलब्ध है। लेकिन नामांकन पत्र भरना तो दूर, कोई नामांकन पत्र खरीदता तक नहीं है। ममता बनर्जी उदाहरण है, जो कांग्रेस से ही निकली हुई है वो जी, और कांग्रेस से संघर्ष करके उन्होंने अपनी तृणमूल कांग्रेस बनाई और वहां उन्होंने 12-13 साल संघर्ष किया कम्युनिस्ट पार्टी से। खूब लड़ाई हुई उनकी, बहुत उनपे मतलब लाठियां भी चली, उनका उत्पीड़न भी हुआ। उसके बावजूद उन्होंने 27 साल पुरानी जो वहां पे 34 साल पुराने कम्युनिस्ट शासन को उन्होंने उखाड़ फेंका 2011 में, और तब से वो 14 साल से वहां पे अपनी पार्टी की अध्यक्ष भी हैं और वहां पे मुख्यमंत्री भी हैं। बसपा बहुजन समाज पार्टी, मायावती, जब काशीराम जी का निधन हुआ उसके बाद से जब उन्होंने बागडोर संभाली, एक तरह से हाथी की सवारी की जब मायावती ने, 22 साल से वो अपनी पार्टी को कर रही है। चुनाव में, यूपी के चुनाव में वो हार गई हो या देश के लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिली हो, बावजूद इसके 22 साल से मायावती बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष है अभी भी। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM, उसके 17-18 साल से वो अध्यक्ष बने हुए हैं। तो देश की राजनीति में हम इसे हास्यास्पद कहें, हम इसे कहें कि दूसरे लोगों को उभरने का अवसर नहीं देते नेता, वो सब अपनी जगह है। लेकिन पार्टियों का संविधान कहता है कि जिसको उनके खिलाफ चुनाव लड़ना है वो लड़े। जैसे थरूर जी ने चुनाव लड़ा, हार गए, क्योंकि जो कांग्रेस का मतदाता मंडल था, निर्वाचन मंडल था, वो खरगे जी को चुनना चाहता था क्योंकि वो आला कमान की पसंद थे। शशि थरूर उनसे युवा होंगे, उनसे यंग होंगे, उनसे ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, लेकिन कांग्रेस के जो वोट देने वाले निर्वाचन मंडल था उसने थरूर के मुकाबले 82 साल के खरगे जी को चुना कि नहीं, हमारे लिए खरगे जी ठीक है। तो ये तो आज के जो नेता हैं उनकी बात है, लेकिन
अतीत में हमारे यहाँ, ये तो मैंने 30 साल 36 साल की बात करी, करुणानिधि 49 साल तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। 1969 में शायद डीएमके का जन्म हुआ था, शायद यहाँ 1969 में डीएमके का जन्म हुआ था। 1969 से लेके 2018 जब करुणानिधि जी का निधन हुआ, तब तक वो अपनी पार्टी के 49 साल तक अध्यक्ष रहे। जी। ऐसे ही उदाहरण एक देखने को मिलता है जो आश्चर्य में डालता है आज की पीढ़ी को, कि 1932 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ 1932 में। और शेख अब्दुल्ला जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था, नींव रखी थी उसकी, 1932 से लेकर 1981 जब तक उनकी डेथ हुई, ठीक करुणानिधि जी के समय 49 साल, मतलब 50 साल में एक कम, 49 साल तक शेख अब्दुल्ला उसके अध्यक्ष रहे। वो वहाँ पे मुख्यमंत्री भी रहे और अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। जय जयललिता तमिलनाडु की जो पार्टी है, वो भी जब उन्होंने अन्ना द्रमुक की जब महासचिव बनी, तो लगभग अपने निधन जब उनका हुआ 21 में, वो शायद 28 साल तक अपनी पार्टी की एक छत्र नेता रही। उनके यहाँ भी चुनाव होते थे, विरोध भी हुए कई, उसमें उनको बीच बीच में ऐसा लगा कि चुनौती देने वाले आए, उनकी तबीयत भी खराब हुई, लेकिन जब तक वो रही तब तक छुटपुट चुनौती उनको भले मिली हो, लेकिन कोई उनकी जगह लेने वाला ऐसा करिश्माई नेता नहीं था कि जो उनकी जगह को भरकर एआईडीएमके को वापस सत्ता में ला सके। मुलायम सिंह जी, उन्होंने पार्टी का, समाजवादी पार्टी का गठन किया जनता दल से अलग होने के बाद। लगातार 25 साल तक वो अपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे, और जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो पार्टी को समय नहीं दे पाते थे, तो चुनाव हुए, फिर अखिलेश यादव अध्यक्ष बने। इसी तरह जो सबसे बड़ी पार्टी की आपने बात की कि जिनकी चुनाव की चर्चा होती है, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी 22 साल तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही। एक बार वो 17 साल तक लगातार रही, फिर बीच में गैप आया, फिर वो अध्यक्ष बनी। तो कहने का मतलब यह है कि हर पार्टी का अपना संविधान है और उस संविधान के अनुसार पार्टी चलती है, लेकिन चर्चा उन लोगों की ज्यादा होती है कि जिनके यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का है या कोई टकराहट होती है। जो 30-30 साल से अध्यक्ष है, उनके चुनाव की चर्चा नहीं होती। चुनाव होता है तो उसमें ये भी नहीं सकता कि 26 साल से वो अध्यक्ष है लालू जी। ये सकता है कि चुनाव हुए और लालू जी को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया, या ममता बनर्जी को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया, या ऐसे अजीत सिंह थे राष्ट्रीय लोकदल के नेता, वो भी अपनी पार्टी के 22 साल तक अध्यक्ष रहे। जब तक वो जीवित रहे उन्होंने अपनी पार्टी को चलाया। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय राजनीति कई विषमताओं से भरी हुई है। कुछ इसमें रोचक तथ्य भी हैं। टकराव होता है, सबको पता था कि थरूर जी हारेंगे, फिर भी उन्होंने चुनौती दी। सबको पता था राजेश पायलट हारेंगे, फिर भी चुनाव लड़े, अध्यक्ष का चुनाव। जेपी नड्डा की जगह कौन होगा ये हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता। तो उत्सुकता इस बात की होती है कि इनकी जगह कौन लेगा। उत्सुकता इस बात की होती है हमेशा कि इनकी जगह कौन लेगा। जब हमको पता है कि लालू की जगह लालू ही लेंगे, अखिलेश की जगह अखिलेश ही भरेंगे, ममता की जगह ममता ही अध्यक्ष बनेंगी, तो वो उत्सुकता खत्म हो जाती है। अच्छा, क्या ये जो इतने सारे आपने उदाहरण दिए, आप सब देख रहे हैं कि 25-30 साल से कोई 49 साल तक अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना रहा, क्या निर्वाचन आयोग को या भारत के संसद को ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए इन राजनीतिक दलों के लिए कि इनके अध्यक्ष का भी कोई एक निश्चित कार्यकाल, जैसे कि 2 बार तक, जैसे बीजेपी में 6 साल, 8 साल, 10 साल, कोई फिक्स कार्यकाल किया जाए ताकि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके? नहीं विपिन जी, ये तो आप बहुत दूर का सवाल उठा रहे हो। सबसे बड़ा सवाल है कि संसद और क्या चुनाव आयोग इस बात पर पहले मंथन करेंगे क्या कोई सांसद 5 बार से ज्यादा रहे। कोई सांसद 75 साल से, जैसे रिटायरमेंट की एज होती है 58 साल प्राइवेट में, 60 साल सरकारी में, जजेज में 62 और 65 साल। तो जब 65 साल की उम्र में जज रिटायर हो जाता है, 60 साल की उम्र में डॉक्टर रिटायर हो जाता है, तो क्या नेताओं को 70 साल में 75 साल में रिटायर नहीं होना चाहिए? जब वो संसद में, विधानसभाओं में के लिए नियम बनाए कि साहब प्रधानमंत्री इससे ज्यादा उम्र तक नहीं रहेगा, राष्ट्रपति इससे ज्यादा नहीं रहेगा, सांसद इस इतने कार्यकाल या इस उम्र से ज्यादा नहीं रहेगा, कार्यकाल की बात छोड़ दो, कोई 25 साल में भी बन सकता है, लेकिन आप अधिकतम अवधि, अधिकतम आयु सीमा निर्धारित कर दो कि भाई 70 साल के बाद सांसद नहीं रहेगा, या 75 साल या 80 साल। अब 90 साल की उम्र तक अडवाणी जी सांसद रहे थे और वो आगे भी पार्टी की सेवा करना चाहते थे, पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया, नहीं तो शायद वो 19 का चुनाव भी लड़ते। तो हम ये नहीं कह सकते कि पार्टियों के अध्यक्ष पर कोई सीमा लागू होनी चाहिए,
अधिकतम अध्यक्ष के कार्यकाल की या उनकी उम्र की, सबसे पहले संसद ये सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार और ये तय करे, क्योंकि आप बाकी जगह तो कर देते हो क्योंकि आपके हाथ में है, और वहाँ आप इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आप चाहते हो कि हम तो कब तक रह सकते हैं। निश्चित रूप से जब उम्र हो जाती है, शरीर मानसिक रूप से, याददाश्त, बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं ठीक है 90 साल की उम्र भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन हाँ, आपने जो सवाल उठाया है कि क्या पार्टियों के अंदर अध्यक्ष की व्यवस्था कानून के रूप से एक सीमा नहीं तय करनी चाहिए कि 80 साल की उम्र के बाद कोई राजनीतिक पार्टी अध्यक्ष नहीं रहेगा, पार्टी में है वो सेवा करे पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में, या सांसद 80 साल के बाद कोई सांसद नहीं रहेगा, 75 साल के बाद कोई मंत्री नहीं रहेगा, 70 साल के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। आप हर उसकी जैसे कैटेगरी में आप उम्र तय कर सकते हो, आयु तय कर सकते हो, करनी चाहिए। नए लोगों को देखो मौका तभी मिलेगा। आज राजनीति में अगर 54 साल के राहुल गांधी भी युवा कहलाते हैं, और युवा की हम वैसे क्या मानते हैं 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, लेकिन राजनीति में 55-60 का भी युवा है। क्योंकि युवा क्यों है वो? 80 साल की तुलना में युवा है वो, 40 साल वाले की तुलना में तो बुजुर्ग है वो। लेकिन जब 82 साल के अगर खड़गे जी है और वो अगर अध्यक्ष पद पे कांग्रेस के बैठे हैं और सांसद भी हैं वो, तो 60 साल वाला उनके मुकाबले युवा ही लगेगा। अगर कोई भी 80 साल से ऊपर का नहीं है और 70 साल आपकी अधिकतम आयु है, तो फिर 40 साल वाला युवा कहलाएगा, 30 साल वाला युवा कहेगा। अभी हम 60 साल वाले को युवा मानते हैं। तो राजनीति में बहुत सी, हम सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिन पर विचार करना चाहिए। संसद को विचार करना चाहिए, राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए, जो और स्वयं सेवी संगठन है, जो NGO है, उनको सरकारों पे दबाव बनाना चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को दबाव बनाना चाहिए अपने आला कमान पर जी। इन्हें इसकी निर्धारित एक पार्टी के अध्यक्ष की भी निर्धारित होनी चाहिए, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबकी उम्र होनी चाहिए। तभी शायद हम अगली पीढ़ी को, युवाओं को राजनीति में और अवसर दे सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि बात सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, देश के इतने सारे भी राजनीतिक दल हैं जिनकी पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव चर्चा में नहीं आता। अब कारण इसके कई हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर के दल हैं और कई बार इनमें पता नहीं होता कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो उत्सुकतावश ये चर्चा में रहते हैं। जबकि जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जहां तय है कि उसी परिवार से या वही व्यक्ति अध्यक्ष रहेगा, तो वो चर्चा का विषय नहीं बन पाता। लेकिन आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए और पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को सुधारने के लिए चुनाव आयोग या भविष्य में संसद के द्वारा इस तरह के कदम अगर उठाए जाएं, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष के कार्यकाल की या समय सीमा कुछ ऐसे तय की जाए, तो वो जरूर ही देश के लोकतंत्र के लिए भी अच्छा होगा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सर, आपका भी नमस्कार, धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.